Draw Newman and Sawhorst projection formula for butane taking C2 and C3 bond as reference. Acha, what is butane? This is my butane. How many carbon atoms are there? 4 carbon atoms? Yes. 1, 2, 3, 4. Now my question is, I have to take, generally यही आते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना, कार्बन एटम नंबर 2 एंड कार्बन एटम नंबर 3 के बीच का बॉन्ड रेफरेंस लेना है. ठीक है. अब अगर मैं कार्बन एटम नंबर 2 लूंगी तो इस कार्बन एटम नंबर 2 के साथ कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं? एक 2 H है और एक क्या है? CH3 है. यस और नो? इस कार्बन के साथ भी एक H है और 2 CH3 है. These are the groups attached. Yes or no? मैंने इसको ओपन करके लिख लिया. I want only reference में मैंने क्या लिया? कार्बन एटम नंबर 2nd and 3rd. तो फर्स्ट कार्बन के साथ there are 2 hydrogens and 1 CH3 attached. To the third carbon again there are 2 H and 1 CH3 attached. Yes or no? अब yes ma'am. Sawhorst बनाना है. I am drawing the Sawhorst first. रेफरेंस में क्या ले रही हूँ? कार्बन एटम नंबर 2nd एंड कार्बन एटम नंबर 3rd. वन ऑफ देम इज 2nd एंड दिस इज 3rd. अब से फर्स्ट कार्बन के साथ 3rd के साथ कितने हैं? 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक CH3 अटैच्ड है. यस और नो? ये मेरा कार्बन एटम नंबर 3rd है which is attached to 2 hydrogen and 1 CH3 group. Now similarly, if I am taking carbon atom number 2nd, it is again attached to 2 hydrogen and 1 CH3 group. अगर मैं perfectly eclipsed कर रही हूँ, perfectly eclipsed means एक के पीछे दूसरा, कार्बन के पीछे कार्बन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन. I am drawing perfectly eclipsed. तो क्या होगा? इस हाइड्रोजन के पीछे एक और हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन का, इसके पीछे yes, इस हाइड्रोजन के पीछे इधर हाइड्रोजन, इस CH3 के पीछे CH3. ठीक है. ये परफेक्टली क्लिप्स्ड है. यस और नो? यस मैम. yes ma'am. स्टैगर्ड बनाना है तो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी. ये 2 कार्बन है, ये इसका H, ये तो मेरा ये हो गया. अब इसका परफेक्टली स्टैगर्ड मींस ये ऐसे था, तो परफेक्टली स्टैगर्ड में मैं ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे भी दिखाते हैं ना. अगर एक के मैंने इस तरह से दिखाए, एक ऊपर और 2 नीचे, तो दूसरे वाले को मैं कैसे दिखाऊंगी? ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया, तो इसका H नीचे आ गया, यहाँ पर आपका आ गया CH3. परफेक्टली स्टैगर्ड, बिल्कुल दूर दूर है. दिस इज परफेक्टली स्टैगर्ड. ओके. और मैंने कौन सा बॉन्ड एज रेफरेंस लिया? कार्बन एटम नंबर 2 एंड कार्बन एटम नंबर 3. इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. न्यूमैन बना लोगे या बनाओ? मैम वो थर्ड बॉन्ड में जैसे मिथाइल ग्रुप कॉमन है, वैसे मैम जरूरी है कि वो ग्रुप कॉमन है तभी वो परफेक्टली एक्लिप्स्ड है, या ग्रुप डिफरेंस हो सकते हैं? डिफरेंस हो सकता है. वो तो हमारे कंपाउंड टू कंपाउंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना बेटा, कि हमारा कौन सा कंपाउंड है. यस मैम. ठीक है. तो वही करके बहुत वेज हो सकते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, लेकिन मैंने एक वे लिया है बस. ओके मैम. मैं दिखा रही परफेक्टली इक्लिप्स तो स्टैगर्ड में सेम होने चाहिए ना, ऑपोजिट. आप ऐसा भी कर सकते हो. एक में स्टैगर्ड में देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है. आपको मालूम है कि एक CH3 ग्रुप है और 2 H ग्रुप है, आप यहाँ ऐसे दिखा दो, ये ऐसे दिखा दो, ये भी तो स्टैगर्ड है. यहाँ पर CH3 ऊपर जा रहा है, यहाँ पर नीचे जा रहा है. दिस इज मोर इजी टू रिप्रेजेंट आई थिंक. यहाँ पर मैंने एक लिस्ट में दिखाया CH3 के पीछे CH3 है. स्टैगर्ड में दिखा रही हूँ कि एक CH3 ऊपर जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड में. हो गया स्टैगर्ड. ठीक है. न्यूमैन भी मैं ही बना देती हूँ फटाफट. ये मेरा हो गया मैम. जब CH3 के करस्पॉन्डिंग होगा तभी इक्लिप्स स्ट्रक्चर बनेगा ना.
कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं परफेक्ट दिखा रही हूँ। परफेक्ट मीन्स बड़े ग्रुप के पीछे बड़ा ग्रुप, तभी मैंने वर्ड परफेक्ट लिखा है। CH3 के पीछे H भी हो सकता था, तो भी वो, अगर यहाँ पर एक CH ये है, जैसे ये एक बड़ा ये CH3 ग्रुप है, इसके पीछे ये पेन डाल दिया, तो भी तो ये इक्लिप्स है ना, ये इसको CH3H को इक्लिप्स तो कर ही रहा है ना। लेकिन जनरली हम कह रहे हैं परफेक्टली इक्लिप्स का मीन्स बड़े ग्रुप के पीछे बड़ा ग्रुप, CH3 के पीछे CH3। मैम Yes. बड़ा ग्रुप और सेम भी होना चाहिए ना। हाँ, ये हो गया मेरा स्टैगर्ड। देख लो, वी आर एबल टू सी ऑल द 6 ग्रुप्स डिफरेंटली, और ये परफेक्टली स्टैगर्ड है क्योंकि CH3 के बिल्कुल अपोजिट में दूसरा CH3। इससे ज्यादा मैं नहीं कराऊंगी, ये भी मैंने एग्जांपल एक्स्ट्रा ही कराया है NCERT से, थोड़ा सा हल्का हल्का हम हाई लेवल जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक। ओके, अब एक डेफिनेशन और रह गई है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज इसी के अंदर है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, रिलेटिव स्टेबिलिटी of conformers. I have told you that staggered is more stable as compared to eclipsed. Why? Because of minimum word use करते हैं torsional strain in staggered. Staggered is more stable than eclipsed because of minimum torsional strain. Torsional strain means electron repulsion. Staggered में repulsion बहुत कम है क्योंकि all the groups are away from each other. तो staggered is more stable than eclipsed because of minimum torsional strain. The word we are using is the torsional strain, which is the repulsion due to the electrons. ठीक है, अब एक वर्ड और होता है डाइहेड्रल एंगल। These are few definitions for 1 marker questions. Next is another is dihedral torsional angle, which torsional strain मतलब repulsion due to electrons. इसमें देखो इसके जैसे ये CH3 तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके बहुत पास है ना इक्लिप्स में, तो रिपल्शन ज्यादा है, लेकिन स्टैगर्ड में दूर दूर हो गए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो रिपल्शन क्या हो गई, कम हो गई। और मिनिमम रिपल्शन मीन मोर स्टेबल। नेक्स्ट इज टॉर्शनल स्ट्रेन और डाइहेड्रल एंगल। इट मीन्स इनके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज द टॉर्शनल स्ट्रेन और डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, इन द केस ऑफ एल्केन्स, in case of alkanes, 1 marker question, in case of alkanes, the angle between carbon bond is 120 degree, और इसी एंगल को हम बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल। दिस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है आपको, दिस एंगल इज 120 डिग्री एक्चुअली। ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट समझ नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर। तो जस्ट रिमेंबर दैट द कार्बन एंगल is here is 120 degree. Just remember this point without going into much details, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या बिल्कुल 100% फ्री रोटेशन होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रोटेशन? इज इट 100? once again, मैंने ये बोला है कि जो टॉर्शनल स्ट्रेन है, टॉर्शनल स्ट्रेन इज अ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 बॉन्ड्स पास हैं, ये 2 बॉन्ड्स अगर पास है तो इनके एंगल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा आता है टॉर्शनल स्ट्रेन। और सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होता है इक्लिप्स में, क्योंकि बिल्कुल पास है,
स्टैगर्ड में दूर होते हैं। तो इन द केस ऑफ स्टैगर्ड द टॉर्शनल स्ट्रेन इज लेस, तो स्टैगर्ड आर मोर स्टेबल। अब ये जो एंगल होता है, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड है, अब ये जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल्स होते हैं इस तरह के एंगल जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में एंगल बनता है, जैसे ये एंगल बन रहा है आपको, ये जो एंगल है, जैसे ये आपका अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, या इस तरह से ले लो, जस्ट वेट, अगर आपके 3 इस तरह से हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये जो एक्चुअली में एंगल बनता है, दिस एंगल इन द केस ऑफ एल्केन्स इज 120 डिग्री। ये पॉइंट याद करना, इसकी डिटेल्स नहीं आपको आएंगी समझ, जस्ट रिमेंबर दैट दिस एंगल इज 120 डिग्री। ओके, 1 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल इन द केस ऑफ एल्केन्स, इट इज 120 डिग्री। अच्छा, क्या रोटेशन बिल्कुल फ्री है और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड? रोटेशन को हम क्यों फ्री बोलते हैं? Ma'am, a certain energy is required. यस, रोटेशन इज कॉल्ड फ्री। रोटेशन को हम फ्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड या लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत कम एनर्जी चाहिए, इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम पे ही हमें नॉर्मल कंडीशंस पे ही इतनी एनर्जी मिल जाती है कि दैट दीज आर फ्री टू मूव, ये मूव कर सकते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वी आर गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है मैम, ये डाइहेड्रल एंगल आपने CH3 और CH के बीच में रिप्रेजेंट किया, बड़े तो HH की कार्बन कार्बन बॉन्ड, द एंगल बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड। हाँ मैं, पर वो तो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है ना। बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाँ मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ एंगल बना रहा है, ये जो बॉन्ड है, ये जो एंगल बन रहे हैं ना ऐसे वाले, ये आपके एक्चुअली में 120 डिग्री के होते हैं। और मैं वही पॉइंट आपको बोल रही हूँ कि वी कांट विजुअलाइज दिस, और रिक्वायर्ड भी नहीं है आपको। ठीक है ओके मैम, टॉर्शनल स्ट्रेन इज कॉज्ड ड्यू टू मैम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। yes, it is called due to electron repulsion. And what I will suggest कि जैसे alkanes मेरा complete हो गया, तो please read it through NCERT, क्योंकि alkenes और alkynes में और ज्यादा concept आ जाएंगे। और 12th मैम ये रोटेशन फ्री के बाद क्या लिखा है? rotation is called free because the energy required is very less and is available at room temperature. 100% free नहीं होती, but still we are calling it as free because this much amount of energy is available at room temperature. और कंटिन्यू करोगे, बहुत हो गया? बहुत है हम, बहुत हो गया ना आज के लिए, चलो ठीक है। बीच में मैं हाँ बोलो कि रोटेशन को रिपीट कर दो मैम। Yes, in the rotation is called free because the energy required is very less. Because the energy required is very less. अभी लीव मत करना, मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। Because the energy required is very less and is available at room temperature. Because the energy required is very less and is available at room temperature. ओके Okay. मैम, now जब you can- 20 के बाद स्कूल्स खुलेंगे तो हमें प्रैक्टिकल क्लासेस लगेंगी। बेटा अगर खुलेंगे तो लगेंगे ही, प्रैक्टिकल्स तो कराने ही है, कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारे तो प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ओके मैम। चलो ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।